उलियानोवस्क में तो मैं सब बनाती हूँ और खिलाती भी हूँ और खाती भी हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं शेफ स्तुति इन लोगों को अपने हाथ का पनीर बना के खिलाऊँ। तो लेट्स सी मैं कैसे पनीर बनाती हूँ और फिर इन लोगों से रिव्यू लेंगे कि मैंने कैसे बनाया है। ओके, जाने से पहले मेरे हाथ का कुछ खा लीजिए आप। जी आप हमें भी ले जाइए तो हम उधर आके भी खा सकते हैं। नहीं ऐसे छोड़ के जाते हैं तो क्या करें। मम्मी कौन है नाटक। फाइनली वो टाइम आ ही चुका है गाइस। आज की रात लास्ट ये गड्ढा मेरे साथ आना। तमीज से तो कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। हमेशा कहीं जाना होता है तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं एकदम एक्साइटेड होकर तैयार होती हूँ, बट टुडे आई एम नॉट एक्साइटेड। इट्स दैट टाइम अगेन। Speechless right now, speechless. I don't want to cry and don't want to waste my makeup, but ये आ रहा है मेरे साथ इस बार, इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है। जो भी ब्लॉग देख रहा है अभी, स्टे स्ट्रॉन्ग। अभी बस 2 साल की बात है, फिर परमानेंटली मैं 1 किलोमीटर के लिए भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी फिर। ओके, परंपरा को आगे बढ़ाओ मित्राओ, अच्छे से बांधो। बहरीन क्या मॉस्को या उलियानोवस्क तक खुलनी नहीं चाहिए, ठीक है? जी मैम जी। नहीं तो आपकी राउंड ट्रिप कैंसिल करा दूंगी। नहीं प्लीज। द लास्ट चीयर्स ऑफ द ईयर, ट्रिपलेट्स चीयर्स। हाँ, ऐसे तो जिंदा रहूंगी। That's my outfit. Let's go. घर का मुझे लाके भेज के यहाँ पे वैक्यूम खाखरा मिल रहा है, देखो। दिस इज द मोस्ट हेक्टिएस्ट ट्रिप आई एवर हैड इन माई लाइफ, ऐसा मुझे लग रहा है। नेवर एंडिंग जेठालाल भरी जिंदगी में आपका स्वागत है। जोन 1 से 1 तक में बैठे ग्राहकों को वार्ड संख्या 14A पर बोर्डिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। अन्य सभी ग्राहकों को से अनुरोध है कि वे कुछ समय के लिए बैठे रहें। कृपया निरीक्षण के लिए टाइम टू से गुड बाय टू इंडिया। पता नहीं कितने साल के लिए, लाइक 1 साल या 2 साल या कितने महीने, आई डोंट नो। हम आपकी सुखद उड़ान की कामना करते हैं। हेलो गाइस, सो लेट्स टॉक। बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। सो फ्लाइट जो थी भाई, इससे हेक्टिक तो आज तक कुछ था ही नहीं मेरे लाइफ में। तो फ्लाइट जो थी वो मेरी और मीत की थी। तो हम पहुँचे सबसे पहले अहमदाबाद पहुँचे तो वहाँ पे पता लगा कि 1 घंटा डिले है। तो हम वापस बैठे रहे, फिर हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट पहुँचे। फिर जब हम दिल्ली पहुंच गए तब हमें पता लगा कि हमारे बैग्स तो दिल्ली रीच हुए ही नहीं है। तो बैग्स आए नहीं थे तो हम और टेंशन में आ गए। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बैठते हैं। तब देखा तो मेरी गल्फ एयरलाइंस जो थी वो 1 दिन डिले हो गई। अब मैंने सोचा कि 24 घंटे मतलब एयरपोर्ट पे रहना इम्पॉसिबल है।
तो हमने बहुत बातें की, बैग्स के लिए बातें की। तो बैग्स तो होपफुली नेक्स्ट फ़्लाइट में हमें मिल गई थी, विदिन एक डेढ़ 2 घंटे में मिल गई थी। पर तब तक गर्ल्स के लिए हम बहुत टेंशन थी कि अब क्या करेंगे, और मेरे को था कि चलो मैं तो फिर भी एडजस्ट कर लूँगी, मीत क्या करेगा तब तक। फिर हमने मतलब सब कुछ देखा, मैंने कंप्लेंट की, तो हमें होटल मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री, और बहुत अच्छा सा सब पिकअप ड्रॉप सब मिल गया, खाना पीना सब। फिर 25 की फ़्लाइट हुई, मीत की वापस रीशेड्यूल करी और सब ड्रामे हुए। फिर हम वापस मतलब ये जो होटल का था, हम बीच में सरोजनी भी गए थे, और सरोजनी में इतना थक गए थे कसम से। और ब्लॉग लेना वहाँ पे एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि चोरी हो जाते फ़ोन में, और बहुत भीड़ थी उस दिन, तो वो सीन था। तो हाँ 24 घंटे थे, तो हमने फुल्ली एंजॉय तो किया। पर क्या सीन था कि फिर हम वापस आए, मतलब जब भी 25 को, मतलब आज 25 है, तो हमने दिल्ली हमें था कि चलो मीत की फ़्लाइट थी 8:40 की, तो था कि चलो कोई बात नहीं 6 बजे या फिर 5 बजे निकल जाएंगे। फिर भी हम 4:30 बजे निकल गए। दिल्ली के ट्रैफिक में मुझे था कि मैं मीत से मतलब टाइम स्पेंड हो जाएगा, हम थोड़ा लेट नहीं चलते, थोड़ा जल्दी चलते हैं ऐसा करके। तो हमने चेकआउट कर लिया। पहले तो होटल वालों ने भी बोला कि तुम 12 बजे चेकआउट कर लो, तो फिर मैंने उनसे भी लड़ाई कर ली कि 12 बजे कैसे चेकआउट कर लूँ मैं, फिर कहाँ जाऊँगी 2-4 घंटे। तो फिर मैंने 4 बजे चेकआउट कर रिक्वेस्ट करी, 4 बजे तक हम रुके। फिर अब नेक्स्ट क्या हुआ कि 4 बजे के बाद हम टैक्सी करी, हमने सामान वामान रखा और फिर आ गए हम एयरपोर्ट पे। और इतने ट्रैफिक, कोई तो एमएलए की और ये कोई तो था, तो उसकी वजह से इतना ट्रैफिक हुआ कि हम पहुँचे ऑलमोस्ट 6-6:30 बजे। अब अंदर गए और वैसे ही मैंने बोला कि भाई तू अपना चेक इन करा बैग्स का, लगेज का, और मैं अपना कराती हूँ। मैंने अपना कराया और मीत ने कराया। तो मीत की तो मैंने बोला कि चलो तेरा तो इतना सामान नहीं है, मैं वेब चेक इन कर देती हूँ। तो उसकी तो बुकिंग कंफर्म ही नहीं दिखा रही थी। मैं और डर गई कि अब क्या होगा। फिर एक साइड मम्मी पापा की कंटिन्यू कॉल की, क्या हो रहा है। फिर मीत की थी एयर इंडिया, अभी वो डाइवर्ट हो गई नहीं विस्तारा में डाइवर्ट हो गई थी एयरलाइंस पूरी। तो उसमें मेरे को टेंशन था कि खाएगा क्या, मील ऐड होगा कि नहीं, उसमें कैसे करेगा, क्योंकि फिर मेरा टाइम हो रहा था, मेरी 9:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो मुझे इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेक में बहुत लाइन होती है, तो वो सीन था। फिर सिक्योरिटी चेक में भी 2-3 बार मेरे बैग्स खुलवाए, क्योंकि गोप्रो और सब था। तो इतना हेक्टिक हो गया ना। फिर मैं बहरीन की जो फ़्लाइट थी उसमें बैठी, तो मैंने बोला नहीं था, तो मेरी बीच की फ़्लाइट थी, तो 2 लेजिड अंकलों के बीच में थी। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो रही थी, मेरे इतने पैर दर्द हो रहे हैं, इतना गला इतना दुख रहा है ना मेरा। पर एक अंकल को बोला कि आप विंडो सीट दे दो, तो उन्होंने तो फुल इग्नोर ही मार दिया। दूसरे अंकल को थोड़ा हिम्मत जुटा के बोला, तो फिर उन्होंने दे दी। तो फॉर्चुनेटली मेरे को इस साइड की सीट मिल गई थी, नहीं तो 2 जन के बीच में प्रॉब्लम हो जाती। फिर क्या हुआ कि मेरे पास अभी कैबिन बैग थी, तो मैंने एयर होस्टेस को बोला कि ऊपर जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें मैं हाइट नहीं पहुंच रही, आप रख दो। उसने भी मना कर दिया। अब तो दिन ही ख़राब है, मतलब कसम से कि नो मैम आई कांट, मतलब कि मैं इतना लगेज आपका भारी है, मैं उठा नहीं सकती। 7 किलो भारी है तेरे लिए, मतलब कि ना ड्रामे होते हैं। कभी कभी कुछ एयरलाइंस की होस्टेस अच्छी भी होती है, लाइक वो मस्त एकदम हर चीज़ कर देती है। और हुआ क्या ना, अब मैं पहली बार सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब वैसे सोलो ही करती हूँ, पर कोई ना कोई जूनियर सीनियर कोई ना कोई होता है। पर इस बार तो पूरी फ़्लाइट में कोई था ही नहीं कि मैं जानूँ किसी को, कोई मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी एकदम। और फिर अभी सुनो, अभी क्या हुआ कि मुझे था कि मेरा बहरीन में है लेओवर समथिंग अराउंड 6 घंटे का, उसका लेओवर बढ़ गया अभी 12 घंटे का लेओवर है। तो मैं बहरीन एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं पागल हो चुकी हूँ, क्योंकि इतना ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ ना, मेरा एकदम सर दर्द हो रहा है।
और मेरा गला एकदम बैठ गया है, तो मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरे को बस कोई गर्म पानी दे दो। और बात ये है कि मैं हमेशा कार्ड लेके आती ही नहीं हूँ, और यहाँ पे अगर करेंसी एक्सचेंज करानी हो तो तुम्हें कार्ड चाहिए। अभी मैं कहाँ से कार्ड लाऊँ? तो ये सीन है। अभी बहरीन में कितने बज रहे थे? 2 बज रहे हैं। मेरी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, तो तब तक मुझे ऐसे ही काम चलाना है। फ्री वाईफाई सिर्फ 6 घंटे तक मिलेगा, फिर वाईफाई भी नहीं मिलेगा। तो ये सब सीन है। और उसके बाद 9 बजे से मैं पहुंचूंगी 3:30 बजे मॉस्को। 3:30 बजे, सुनो अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है। 3:30 बजे मॉस्को में पहुंचने के बाद फिर 9 बजे फिर वापस मॉस्को पे वेट करना है। फिर 9 बजे है मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट, क्योंकि उस दिन ट्रेन ही नहीं थी, क्या करें। और मेरे वीज़ा एक्सपायर हो रहे थे, तो सबमिट करो वीज़ा। वो उसका भी अलग सीन हो रहा था यार, उसमें क्या ही बताऊँ, बोलेंगे बिचिंग हो रही है। पर मतलब हॉस्टल और यूनिवर्सिटी का भी इतना प्रेशर आ रहा था ना कि अभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर कहाँ से दे डॉक्यूमेंट्स भैया। मैं एक बार आ तो जाने दो कि नहीं तुम्हारे वीज़ा नहीं होंगे, तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा, ये वो। बट ठीक है, अभी फॉर्चुनेटली सब ठीक चल रहा है। अब तो ठीक चल रहा है। अब लेट्स सी। तो फिर बेचारे मीत को इतने अच्छे से मिल भी नहीं पाई, सब फटाफट काय में हम मिले चले गए। ओ भाई साहब, और इतने पैर दर्द हो रहे क्योंकि सरोजनी में हमने मस्त एंजॉय कर लिया था, तो पैर दर्द हो रहे। और मैं ना सिर्फ सोई थी, तो पता नहीं सोने में नेक पेन हो रही कुछ, तो मैंने अजीब सा सो लिया। और मेरे कंधे दर्द हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास गोप्रो सब बैग में था। तो मेरी ट्रैवलिंग देखो, अब मैं 9 बजे मॉस्को पहुंचूंगी, नहीं 3:30 बजे दोपहर को मॉस्को पहुंचूंगी। 9 बजे मेरी उलियानोव्स की फ़्लाइट है, और मैं उलियानोव्स 1 बजे पहुंचूंगी। 1 बजे तो पहुंचूंगी, 2 बज जाएंगे मुझे बैग लेते फिर वहाँ से मुझे टैक्सी करके अपने हॉस्टल जाना है। 2 बजे अपने हॉस्टल पहुंचने के बाद मुझे सुबह 7 बजे अपनी वीज़ा सबमिट कराना है। लाइफ अपडेट, वेलकम टू द जेठालाल भरी ज़िंदगी ऑफ माई लाइफ। एनीवेज, मेरा दिमाग ख़राब है, भी मेरा प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल वो नहीं है। पर हाँ देखो क्या मस्त है ना, कोई जानता नहीं है मेरे को यहाँ पे, कौन ही जज कर लेगा मेरे को, कोई है नहीं मेरा आसपास। और इसी बार ऐसा हुआ है कि चलो हमारा क्या होता है कि कोई डिसाइड करके नहीं करता, पर कोई ना कोई फ़्लाइट होती है किसी न किसी की। इस बार 25 को किसी की फ़्लाइट ही नहीं है भाई साहब, क्या ही कर। मुझे ना पता नहीं आजकल, तुम बजा ही लो सालों सब, आजकल मतलब ये मेरा बहरीन सेकंड टाइम है। एयरपोर्ट इतना मस्त है ना, पर मुझे पता नहीं पसंद ही नहीं है इनका एयरपोर्ट। इतनी एसी चला रखते हैं ना यार, ये सोचते ही नहीं है। मतलब मैंने स्पेशली स्वेट शर्ट पहना था, दिल्ली में सब लोग मुझे घूर रहे थे कि ये पागल लड़की है जो इतनी गर्मी में स्वेट शर्ट पहन के आएगी। मुझे ही पता है कि मुझे बहरीन उतरना है। बहरीन में ये लोग इतनी गंदी एसी चला के रखते हैं कि इनको शर्म ही नहीं है कुछ। मैं सरोजनी गई, मैंने ब्लॉग नहीं किया। मैं होटल गई, मैंने होटल में कुछ ब्लॉग नहीं किया। क्या ब्लॉग करूँ भाई, इतने बार कुछ ना कुछ टेंशन हो रहा था यार, क्या ही ब्लॉग करती हूँ। मैंने भी इतना सोचा था रीलें बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे। कहाँ से फ़ोटो खींचा इंसान, पता लगे तो इंटरनेशनली तुम्हें ट्रैवल करना है, डोमेस्टिक में तुम्हारे बैग अटक गए, कैसा फील होगा। तुम्हारी फ़्लाइट डिले हो गई, अचानक तुम्हें होटल में जाना पड़ रहा है, कैसे भाई। बहुत हेक्टिक था और मेरा हमेशा का हो रहा है। अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। स्टार्स थोड़े इधर उधर हो गए,
मतलब ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इस बार लास्ट टाइम भी ऐसे था। एनीवेज पर ठीक है, अभी जगह पर तो है, पर वो इम्पोर्टेंट है। अभी वापस टाइम लगेगा, अभी 1 वीक जितना उल्यानोवस्क में भी सेटल होने पे। लाइफ अपडेट। ने मुझे एक कूपन तो दिया है खाना खाने के लिए। लेट्स सी अभी मैं उसमें से क्या ले सकती हूँ। वो वेजिटेरियन में तो मेरे पास बहुत कम ऑप्शन है, और मुझे फ्रेंच फ्राइज़ ये सब खाना नहीं है, राइस भी नहीं खाना है, क्योंकि मुझे फ्लाइट में भी वही सब मिलेगा। सो आई एम हैविंग पिज़्ज़ा, 1 स्लाइस मिलेगा। ये है स्पिनच मशरूम पिज़्ज़ा, एंड दूसरा एक है, ये है मार्गरीटा पिज़्ज़ा, और है इसलिए आई एम हैविंग माई ब्लैक टी। एज यूजुअल हमारी जेठालाल भरी ज़िंदगी चल रही है। मेरी एक बैग नहीं आई है अभी तक। बैग आ चुके, एक बैग नहीं आई है। नथिंग न्यू, पता नहीं यार। इमिग्रेशन डन, बैग ले ली, अब कस्टम्स की बारी, उसको भी क्लियर करते हैं एग्ज़िट के लिए। तो अभी मैं टैक्सी में हूँ और मैं जा रही हूँ डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए। तो वेलकम टू मॉस्को। फर्स्ट टाइम लाइक आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम, मतलब एसवीओ में मेजरली फ्रॉम इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक, और थोड़ा सा वियर्ड है यहाँ का सिस्टम इंडिया से। I don't know if I'm going correct or not, but let's see. बैग का सिक्योरिटी चेक करने के लिए ये अलाउड ही नहीं था ये लेके जाना। मैं तीन बैग एक साथ लेके गई हुआ, उसके वजह से एकदम बैग में थोड़ा स्ट्रेन आ गया। अभी मुझे टर्मिनल बी तक जाना है। इससे अच्छा तो मेरा अहमदाबाद का एयरपोर्ट ही सही है। सारा जितना छोटा उतना कन्वीनियंट तो रहता है। ये एसवीओ इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, खुद में इसको जिला घोषित कर देगा तो भी चल जाएगा। मेरा गेट, मेरी चेकिंग में भी इतनी लाइन थी, और क्या बताऊँ यार, मेरे पैर ना इतने शिवर कर रहे हैं कि मतलब टाइम ही नहीं है कि मैं कहीं पे बैठ पाऊँ। मैं कंटिन्यूसली 2-3 दिन से चले जा रही हूँ। रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं मिली है मुझे अभी तक। वन 118 है मेरा गेट, बताओ कितना चले आदमी, आई मीन औरत। सोचा था आराम से बैठूंगी, चार्ज करूंगी, मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। सुसु तक नहीं करी मैंने आने के बाद। से मेरी जेठालाल भरी ज़िंदगी में आपका स्वागत है। मैं मस्त बैठी थी, मम्मी मीत और सबसे बातें कर रही थी, और मेरा गेट नंबर 118 था। आई वॉज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, बाद में मेंशन होगा। फिर पता लगा कि भाई गेट चेंज हो गया है। तो अभी मैं वापस भाग रही हूँ क्योंकि मेरा गेट है चेंज हो चुका है, और अब है वो 108। तो मुझे वापस जाना है 108 नंबर के गेट पे। सो क्या मज़ा आ रहा है मुझे एकदम।
गुज्जू के लिए, मेरे जैसे गुज्जू के लिए माई थेपला इज़ द सेवियर राइट नाउ। 3 बजे से अभी तक मैं सिर्फ थेपला पे जिंदा हूँ अभी तक। फाइनली रीच्ड हॉस्टल। इधर भी जेठालाल हो गया था, नीचे टैक्सी वाले ने। छोड़ो, अभी सुबह बताओगे, बहुत थक गया, सो जाते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ आज अपने उलियानस में हॉस्टल में। तो मेरे पास ना कुछ था नहीं ट्रैवलिंग के बाद कि अब तो क्या ही होगा। देन भगवान जी ने बोला होगा क्या ट्रैवलिंग के ड्रामे तो खत्म हो गए, इसको कुछ अलग देते। तो आज मेरे को फिर बुलाए पीरियड्स आ गए। नेवर एंडिंग प्रॉब्लम्स। So guys, so let's end this. I don't know इतना फम्बलिंग क्यों हो रहा है मेरे को आजकल। So guys, so let's end this vlog। पूरा ट्रैवलिंग व्लॉग ही बना है, आई डोंट नो। और उसमें भी क्या दिखाया मैंने, एकदम क्योटिक सा डे था, पूरा क्योटिक सा ट्रैवलिंग था, ऐसे समझ लो इन शॉर्ट। तो यस, आई एम बैक टू माई प्लेस, आई एम बैक। तो अभी रोना धोना छोड़ के वापस फोकस्ड रहते हैं, वापस कंसंट्रेट करते हैं स्टडीज़ पे। आई वांट कि मैं अब MBBS रिलेटेड कंटेंट बनाऊँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू डू लाइव सेशंस, जिससे थोड़े से मेरे को भी फोकस्ड फील होगा एंड मोटिवेशन भी मिलेगा। So, yes, this is the scene right now and what else? Yes, if हाँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के DMs और मैसेज थे उलियानवस्क के रिलेटेड। सो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो एक Q&A टाइप्स मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ फॉर उलियानवस्क। इफ़ यू वांट देन कमेंट डाउन, और एल्स वी कैन डू कि क्या क्या पैकिंग करना चाहिए, लाइक पैकिंग टिप्स एंड ऑल। सो यस, मैं ये सब सोच रही हूँ, तो वो सब कर सकते हैं हम कि फर्स्ट टाइम क्या लेके आना चाहिए, क्या नहीं लेके आना चाहिए, नॉट ओनली फॉर रशिया बट फॉर MBBS मेजरली इन उलियानवस्क, इन आई एम सॉरी, नॉट ओनली फॉर उलियानवस्क, इन फॉर ऑल द लाइक इन बेसिकली इन रशिया और जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, दिस countries. Yes, you can use this in Canada, London also, but the thing is that कि वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल रहती है, जैसे यहाँ पे अवेलेबल कुछ चीज़ें नहीं रहते ड्यू टू क्लाइमेट एंड एवरीथिंग, वॉर की सिचुएशंस के कारण। सो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बट येस अब्रॉड फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ येस ओके, ठीक है। सो मेजरली इट विल बी फॉर रशिया। सो आई एम प्लानिंग टू डू दैट ऑल्सो, कि एक लिस्ट दे दूँ मैं प्रॉपरली। तो येस, दिस इज़ द सीन राइट नाउ। टिल दैट, thank you so much for supporting me this much. We are 1.76, yes, 1.76K family now. In every vlog मैं हर एक vlog में देख रही हूँ 1.4 बोल रही हूँ, किसी में 5 बोल रही हूँ, किसी में 7 बोल रही हूँ। I'm like so blessed, finger crossed, और evil sign यहाँ पे लगा रही हूँ मैं। So बस मुझे नज़र ना लगे मेरे चैनल को, सब खुश रहे, सब हैप्पी रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं बस फटाफट से MBBS कंप्लीट करके अपनी फैमिली के साथ रहूँ, क्योंकि 6 इयर्स मजाक नहीं होता है, 6 इयर्स घर वालों से दूर जाना मजाक नहीं होता है। और 6 इयर्स तक ऐसा कि ओके फाइन, वी हैव टू डू इट, तो यही सब सीन चलता रहता है। सो यस, मुझे अभी ऐसा है कि फटाफट 2 साल निकल जाए। अभी ऐसा जो पेशेंस लेवल है ना मेरा, वो बहुत कम हो गया है। सो यस, और नेक्स्ट जैसे जैसे पास आ रही है वो नर्वसनेस भी फील हो रही है बार बार। सो यस, बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्लॉगर राव।